Brought to you by ITIL. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। बीते 2 सप्ताह से जिस तरीके से खाड़ी देशों में लगातार युद्ध चल रहा है, ईरान बनाम अमेरिका, इजराइल, दुबई, कई देश उसकी जद में आ गए हैं। ऐसे में बीते 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जी का इंतकाल भी हो गया। आपको बता दें, उसके बाद लगातार सुप्रीम लीडर को लेकर चर्चाएं थी कि कौन बनेगा कौन नहीं। उनके लड़के हैं, उनको जो है सुप्रीम लीडर बनाया गया है। उसी को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पे शिया समुदाय के लोग हैं, जो आज उनसे जानेंगे कि जो आज यहाँ पे सुप्रीम लीडर ईरान के बनाए गए हैं मुस्तबा खामनेई, कैसे देखते हैं। क्योंकि नए लीडर हैं, नई चुनौतियां हैं। जिस तरीके से लीडर तो जरूर मिल गए ईरान को, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी उनके सामने। क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम जिशान है। आप बताएं, नया सुप्रीम लीडर ईरान को मिला है, जिस तरीके से खामनेई जी की इंतकाल भी हो गया, कितनी चुनौतियां हैं, कैसे देखते हैं नए सुप्रीम लीडर को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे बड़ी खूबी तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे तारीख़ ने 1400 बरस का अरसा फिर दोहरा दिया है। इसलिए कि हमारी तारीख़ में एक अली गया और दूसरा मुस्तबा आया। इसी तरीके से आज के ज़माने में, इसी रमज़ान में 2026 में आपने देखा होगा कि अभी 28 फरवरी को हमारे रहबर आज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब को ज़ालिमों ने शहीद किया। तो ये सैयद अली थे। अली के बाद मुस्तबा होते हैं। अब उनके फ़ौरन ही बाद हमारे पास मुस्तबा आ गए हैं, मुस्तबा अली खामनेई। ये भी हमारे रहबर आज़म बेहतरीन और बहुत ही समझ और बूझ रखते हैं। इनके पास वो इल्मी लियाकत भी है, इनके पास सलाहियत भी है। और जिसके पास इल्म होता है वो जुल्म और बर्बरियत नहीं चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि दुनिया वाले अमन व अमान में रहें, एक दूसरे को जीने दें, खुद भी अच्छी तरीके से जिएं, एक अच्छे रास्ते पर चल कर के दुनिया को अच्छा पैगाम दें। हम दुनिया में रह कर के मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे में अपने दिल में जगह बनाएं, एक दूसरे को हम ये बताएं कि देखो हमारा पैगाम अमन है, हम जुल्म नहीं चाहते। इसलिए कि इस्लाम इंसानियत का मज़हब है। इंसान जो पैगाम हमारे सामने इस्लाम देता है वो एक दूसरे को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इस्लाम हमेशा, चूँकि हमारा मज़हबी इस्लाम ऐसा है जिसे इंसानियत कहा जाता है। जिसके पास इंसानियत नहीं है वो भले अपने आप को मुसलमान कहे, लेकिन हकीकी मुसलमान नहीं होता है वो। एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि युद्ध लगातार चल रहा है अमेरिका से। क्या लगता है कि युद्ध जो चुनौती आएगी, उस चुनौती से निपटने के लिए उनके कितना आपको लगता है कि तैयार हैं या रहेंगे? देखिए, ईरान एक ऐसी कौम है कि जिसकी हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए तारीख़ में, आज से नहीं तकरीबन ये 1400-1500 बरस पहले से, कि वहाँ का हर शख्स जो है वो जियाला रहा है। वहाँ का हर शख्स जो है वो बिल्कुल जो है वो आमादे जंग रहा है। वो कभी हार नहीं मानते। जो कुछ भी वो कदम अपने जहाँ भी वो रखते हैं वो फ़तेहाबी हासिल कर लेते हैं। आज आप उठा करके तारीख़ देखिए, जनाब सलमान फ़ारसी के ज़माने से आप देखिए, कुछ ज़माने से जो है वहाँ जंगें होती थी और किस तरीके से वहाँ के जयालों ने अपने आप को ये दिखाया कि हम जो है वो फ़तेह करते हैं। हम कहीं मैदान से भागने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। आज आप देख लीजिए कि वहाँ के छोटे बच्चे वो भी जो है वो अलंबरदार हैं और ये कह रहे हैं कि हम जंग में किसी भी तरीके से हम वहाँ जाएंगे और हारने नहीं देंगे। आज वहाँ की माएँ अपने अपने आप के अंदर देखिए कि उन्होंने कफन पहन करके हाथों में बंदूकें लेकर के बताया है कि देखिए हम अपने मकसद को हारने नहीं देंगे। हम इस्लाम वाले हैं, हम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, हम मकसद को हासिल करने वाले हैं। अगर ज़ालिम किसी भी तरीके से हमको उँगलियां दिखाएगा तो याद रखो हम तुम्हारी उँगलियों को तोड़ देंगे, और इसके लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े। इसलिए कि हम जुल्म जो है वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भूख प्यास, किसी गरीब को सताना, किसी मुल्क को परेशान करना नाहक, इसलिए कि हम जुल्म के रास्ते पर नहीं हैं, हम ज़ालिमों को मिटाने के लिए आए हैं। ये आतंकवादियत का सिलसिला यहाँ से नहीं है, 1400 बरस से है। और जितने भी आतंकवाद हैं आप देख लीजिए, उनका सबसे पहला हरबा ये होता है, इनके माल को गसब कर लो, इनकी औलाद को गसब कर लो, इनके मुल्क को गसब कर लो। और जब ये हरबे को ये अपनाते हैं और ये नहीं जीत पाते हैं तो ये लोगों के ऊपर जो है वो आतंकवादियत का हमला। बड़ी बात बताया इन मौलवी जी ने। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? जी सफीउल्लाह। आप बताएं, मुस्तबा
अली खामनेई जो है नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं ईरान के, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इस्लामी मुल्क का कोई वसूल या वरासत वाला काम तो है नहीं कि जैसे ये लोग इलेक्शन लड़ करके मंत्री बन गए, बादशाह बन गए, तो उसी तरीके से वहाँ आवाम से लेकर इंतजामिया तक उनको चुन करके मुस्तफ़ा खान को लाया और उसी पे राजी बरज़ा रहे। जिस तरीके से खामनेई जी काम कर रहे थे उसी तरीके से ये भी काम करेंगे और आने वाले वक्त में अच्छा से अच्छा अंजाम देंगे। बिल्कुल, बड़ी बात बताया कि आने वाले वक्त में अच्छा सा अच्छा अंजाम देंगे। भैया क्या नाम है जी आपका? वक़ार अली ज़ैदी। आप नए सुप्रीम लीडर मिल गए ईरान को, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि जिसका बाप शेर रहा हो तो बेटा तो गीदड़ होएगा ही नहीं। और अली मुस्तफ़ा खामनेई साहब उनसे कहीं ज़्यादा इसको अंजाम देंगे। हमने पहले भी डिबेट में आपसे कहा था कि वहाँ का एक एक बच्चा, जब तक एक बच्चा ज़िंदा रहेगा तब तक वो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा और लड़ेगा और अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। आप देखिए, जो हमारा दुश्मन है, पहले बार किसने किया? इजराइल ने किया, अमेरिका ने मिलकर किया, वरना बातचीत चल रही थी, बातचीत के ज़रिए उसको सुलझाया जा सकता था। लेकिन तानाशाही लीडरशिप, ये जो कहते नहीं है आतंकवादी, तो असल वो हैं कि कब्ज़ा करना चाहते हैं सारे देशों पे, सारी दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, एक तरफा कि हमारा सब कुछ हो जाए, हम जिस तरह से चाहें इनको डील करें। अभी हम आपको बता दें, इजराइल में आपको अपने हिंदुस्तान के भाइयों से ये बताना चाहता हूँ ख़ास करके कि इजराइल में कम से कम 1.5 लाख हिंदू हैं और एक मंदिर भी नहीं मिलेगी आपको। और ईरान में 20 से 22 हज़ार हिंदू हैं, 12 मंदिरें मिलेंगी आपको। और आप चले जाइए, आप चाहे रमेश हों, चाहे दिनेश हों, चाहे कोई भी हो, आप सिर्फ इतना कह दीजिए वहाँ पर कि हिंदी, यानी हम हिंदुस्तान से आए, आपको इस तरह से गले लगाएंगे जिस तरह से चाहिए। आज हम खामनेई को याद इसलिए कर रहे हैं कि वो एक के लीडर नहीं थे, वो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप किस तरह से उनके लिए लोग गम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। हमने कहा था 40 दिन तक शोक रहेगा, 40 दिन तक हम लोग मना रहे हैं, घरों में मजलिसें हो रही हैं, सारा उनके नाम से फातिहा हो रही है। और एक एक बच्चा जब तक ईरान का जिंदा रहेगा वो ट्रंप को और इजराइल को जवाब देता रहेगा। बिल्कुल, बड़ी बात बताया कि ईरान में 12 मंदिरें हैं, वहाँ पर लगभग 22,000 हैं बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। आप कैसे देख रहे हैं नया सुप्रीम लीडर मिला है इस ईरान को, मुस्तफ़ा अली खामनेई, कैसे देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नया लीडर होगा तो कितनी चुनौती होगी? भैया हैं, क्या नाम आपका है? मोहम्मद अजहर अली। कैसे देख रहे हैं नया सुप्रीम लीडर ईरान को मिला है, कैसे देख रहे हैं? इस चीज़ को हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये खामनेई साहब की ये जीत का ऐलान है और इजराइल और अमेरिका की ये हार का ऐलान है, क्योंकि ईरान और इजराइल रिजीम चेंज करना चाहती थी, लेकिन 2 हफ्तों के जंग के बाद नई रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि खामनेई के ही एक पैरोकार फिर जो है मुस्तफ़ा खामनेई ईरान की हुकूमत में फायज हुए। तो ये इजराइल अमेरिका की हार है और खामनेई साहब की ये जीत है। दूसरी चीज़, मुस्तफ़ा खामनेई के लिए जो चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो कोई चुनौती नहीं है वहाँ। 6 महीने के बच्चे से लेकर मुस्तफ़ा खामनेई तक के लिए कोई चुनौती नहीं है, चाहे रोज़ लीडर वहाँ का चेंज हो। उसकी वजह यह है कि जब एक एम हो इंसान का कि जालिम के सामने सर झुकाना नहीं है, कटाना है, जब यही एक एम है तो कौन सी चुनौती है? जो भी चीज़ है जैसे फेस कर रहे हैं ईरान की जनता के लिए, वो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और इजराइल और अमेरिका उन्हें झुका नहीं सकता। बिल्कुल, बड़ी बात बताया, जब तक बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा है उससे थोड़ा। क्या नाम है बाबू? हुसैन हैदर। ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बना जानते हो? मुस्तफ़ा खामनेई साहब। मुस्तफ़ा खामनेई कैसे हैं बता सकते हो? कैसे हैं वो? क्या उनके बारे में क्या जानते हो? के बारे में वो हमारे रहबर हैं। वो हमारे रहबर हैं। रहबर हैं, अच्छा। बिल्कुल, छोटा बच्चा है, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा उनसे जान लेंगे। क्या नाम है आपका? सुल्तान। आप बताएं, मुस्तफ़ा खामनेई जिस तरीके से सुप्रीम लीडर बनाए गए ईरान के, कैसे देख रहे हैं नए चेहरे को, नई चुनौतियां उनके सामने कैसे देख रहे हैं?
जी, अभी तो वो वार सिचुएशन में लीडर बने हैं, क्योंकि उनकी कंट्री वार से कंटिन्यूअस चल रहा है, और उनके फादर, उनकी मदर और उनकी बेटी अभी इसमें उनका असैसिनेशन हुआ है। तो इसके लिए उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन इससे वो ओवरकम कर लेंगे। जी, बिल्कुल बता रहे हैं कि खामनेई जी हैं। भैया क्या नाम है आपका? सैयद आमिद अली जैदी। आप कैसे देख रहे हैं नए सुप्रीम लीडर को? बहुत बेहतर है, हाँ। बहुत अच्छे हैं सबके लिए वो, और वो ये जंग जीत के दिखाएंगे। और जितना भी अमेरिका इजराइल जुल्म कर ले, वो आगे नहीं जा सकता है। उनको हराना हमारा मकसद है, हम लोग हराएंगे। और बच्चा बच्चा हमारा, हमारे कौम का उनके साथ में है, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये हमारे शिया समुदाय के लोग थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ईरान के जिस तरीके से ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिला है, वो सुप्रीम लीडर अपने में बहुत पर्याप्त है, और युद्ध जो भी है उसको एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ईरान में जब तक एक एक बच्चा है, वो अपने हक के लिए, दूसरों के सुख दुख के लिए वो लड़ाई लड़ता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अली खामनेई जी लड़ते थे, उसी के पद चिन्हों पर वो भी काम करते रहेंगे। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।